अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज क्लास 10th फिज़िक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 12 के। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल है 12.1। प्रॉब्लम है 12.1। एन ऑब्जेक्ट 10.0 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर forms an image 5.0 centimeter behind the mirror. What is the focal length of the mirror? तो बेटा इस क्वेश्चन में एक्चुअली हमारे पास एक कन्वेक्स मिरर है जिसके सामने 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा गया है और उसका इमेज फॉर्म हो रहा है, इमेज बन रहा है मिरर से 5 सेंटीमीटर पीछे। ठीक है, तो आपने उस कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ फाइंड करनी है। तो इसका अगर डाटा जो है वो लिखना चाहें तो बेटा डाटा आपके पास है, सिंपली दो चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट का मिरर से डिस्टेंस दिया गया है और वो है 10 सेंटीमीटर। तो P से इसको रिप्रेजेंट करेंगे 10.0 सेंटीमीटर डिस्टेंस है जो उस ऑब्जेक्ट का मिरर से है। अच्छा, उसके बाद इमेज का जो डिस्टेंस होता है मिरर से उसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं और जो वैल्यू दी हुई है वो है 5.0 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक बात जो है वो ध्यान में रखने वाली है, वो ये है कि अगर कन्वेक्स मिरर की बात की जा रही हो, कन्वेक्स मिरर की बात की जा रही हो, उसमें जो इमेज है मिरर के पीछे बनता है। इस वजह से जो इमेज की वैल्यू होगी वो माइनस में आएगी और कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ भी माइनस में आती है। ये काम या ये वाले पॉइंट्स साइन कन्वेंशन वाले टॉपिक में हमने पढ़े थे जब हमने ये चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे, इसके थ्योरी को। तो Q की वैल्यू -5.0 सेंटीमीटर आएगी, लेकिन क्वेश्चन में माइनस का साइन नहीं दिया गया, लेकिन ये आपने याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ भी है। तो जो आपने चीज़ फाइंड करनी है वो है फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो इसके लिए हम मिरर फार्मूला हमने थ्योरी में पढ़ा था बेटा, वो फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। 1/f = 1/p + 1/q। तो इस फार्मूले में आप सिंपली वैल्यूज़ पुट करें और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इसका आंसर देख लेते हैं। पुटिंग वैल्यूज़ पुट करनी है आपने। 1/f = 1/p। p की वैल्यू चूँकि दी गई है और वो है 10 सेंटीमीटर 10.0 सेंटीमीटर और माइनस में आपने Q की वैल्यू जो है वो लिखनी है 5.0 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो माइनस था 5 के साथ वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आप इनका ले लेंगे LCM, तो LCM इनका आएगा आपके पास 10.0 सेंटीमीटर। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो 1 - 2 सेंटीमीटर जो है आपके पास वैल्यू आएगी ऊपर। ठीक है, ये स्क्वायर इस सेंटीमीटर से कट जाएगा क्योंकि जब आपने LCM लिया था तो ये सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/f = -1/10 सेंटीमीटर आ रहा है। और अगर आप इसको जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, f को इधर मल्टीप्लाई कर दें 10 को इधर, तो ये दोनों जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ हैं ये नोमिनेटर में चली जाएंगी। तो आपके पास f = -10 सेंटीमीटर आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है, इसकी आपने अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है 12.2। एन ऑब्जेक्ट 30.0 सेंटीमीटर tall is located 10.5 centimeter from concave mirror with focal length 16.0 centimeter. Where is the image located? How high is it? इस क्वेश्चन में बेटा आपको कनकेव मिरर दिया गया है और कनकेव मिरर के साथ चंद एक वैल्यूज़ दी हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट की हाइट दी है। अगर मैं डाटा लिखना चाहूँ तो ऑब्जेक्ट है आपके पास कोई और उसकी हाइट दी हुई है, जिसको मैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए h जो है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए h0 को यूज़ कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, h0 को। और ये वाली वैल्यू आपके पास दी हुई है 30 सेंटीमीटर्स। ठीक है, अच्छा अब
दूसरी चीज़ दी हुई है कि कनकेव मिरर से वो ऑब्जेक्ट जो है वो 10.5 सेंटीमीटर फासले पे है। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, और वो P से रिप्रेजेंट करते हैं, तो P इज़ इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर दिया गया है। साथ ही फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर दी हुई है जो कि F है, और F आपके पास वैल्यू जो है वो 16 सेंटीमीटर। ओके, आपने दो चीज़ें फाइंड करनी है इसमें। आपने इमेज का जो डिस्टेंस है मिरर से वो फाइंड करना है, और आपने फाइंड करना है हाइट ऑफ इमेज फाइंड करनी, इमेज की हाइट आपने फाइंड करनी। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दी गई है, आपने इमेज जो बनेगा इस मिरर से उसकी हाइट मालूम करनी है। तो एक एक करके दोनों वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि फोकल लेंथ और इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, तो हम इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग फार्मूला, मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, और आप इनकी वैल्यूज़ को पुट करें। पुटिंग वैल्यूज़, तो 1/f इज़ इक्वल टू 1/p की वैल्यू चूँकि 10.5 सेंटीमीटर्स है, और आप यहाँ पे Q की वैल्यू को चूँकि फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप F की वैल्यू भी पुट कर दें। F की वैल्यू है 1/16 सेंटीमीटर हो जाएगी, और ये वाली जो प्लस की वैल्यू इधर आके माइनस हो जाएगी, 10.5 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 1/q। अब इनका आप एलसीएम ले लें उसी तरीके से जैसे पिछले क्वेश्चन में लिया था। तो 16 सेंटीमीटर इंटू 10.5 सेंटीमीटर्स, इनका एलसीएम लेते हैं तो आपके पास ये कट जाएगा, और आपके पास 10.5 सेंटीमीटर माइनस ये कट जाएगा, तो 16 सेंटीमीटर, या इसको मैं 1/q इज़ इक्वल टू लिख सकता हूँ, इसको इसमें से माइनस कर देते हैं, तो 5.5 सेंटीमीटर्स डिवाइडेड बाय, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास 168 सेंटीमीटर्स आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब चूँकि मैंने Q की वैल्यू फाइंड करनी है, तो Q इज़ इक्वल टू आ जाएगा, देखिए इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये 168 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5.5 सेंटीमीटर्स आ जाएगा, ठीक है। इसको आप ज़रा कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करें, इसको आप कट करें, तो ये आपके पास फाइनल आंसर -30.54 सेंटीमीटर्स आ रहा है, ठीक है। तो ये इमेज का मिरर से डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है, माइनस में। ओके, अब दूसरा जो इसका पोर्शन है, दूसरा जो आपके पास पोर्शन है, इस वैल्यू सारी को हमने जब सिंप्लीफाई किया तो आपके पास -30.54 सेंटीमीटर आ रहा है। अच्छा, दूसरा जो इसका पोर्शन है, उस पोर्शन में बेटा आपने जो चीज़ फाइंड करनी है वो है हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की एक रेशो है, वो आपने याद रखनी है जी। हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एक्चुअली बराबर होता है Q डिवाइडेड बाय P, ठीक है। अब आपने इमेज की हाइट मालूम करनी है, तो यकीनन ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपके पास हाइट ऑफ इमेज आ जाएगा। फार्मूला ये अरेंज हो जाएगा Q/P मल्टीप्लाई बाय H0। अब वैल्यूज़ पुट कर दें जी। पुटिंग वैल्यूज़ आपने वैल्यूज़ पुट की, तो HI आपके पास आ जाएगा। Q की वैल्यू आपको अभी आपने फाइंड की है, वो है 30.5, मैग्नीट्यूड यूज़ करनी है 30.54 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाय जो P की वैल्यू है वो भी गिवन है 10.5 सेंटीमीटर्स, मल्टीप्लाई बाय H0 जो है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, वो भी शुरू में दी गई थी और वो थी 30 सेंटीमीटर्स, ठीक है। अच्छा, तो जब आप इनको सिंप्लीफाई करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद 10.5 से डिवाइड कर रहे हैं, 30.54 को 30 से पहले तो मल्टीप्लाई कर लें, इन दोनों ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लें, ये वाली वैल्यूज़, और 10.5 से डिवाइड कर दें। तो बेटा ये आपके पास सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आ रहा है, H जो इमेज की हाइट आ रही है वो आ रही है 87.26 सेंटीमीटर आ रही, ठीक है, 26
सेंटीमीटर्स। तो ये बहुत ही मतलब सिंपल सा न्यूमेरिकल है। इसके लिए आपको 2 फार्मूले याद रखने पड़ेंगे। एक सबसे पहले जी मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला में वैल्यूज़ को पुट करने के बाद सिंप्लीफाई किया है, और उसके बाद जब आपने हाइट ऑफ इमेज फाइंड करनी तो ये रेशो आपने याद रखनी है कि हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, इसके बराबर होती है। फिर आपने इसको ज़रा सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर फाइंड आउट कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल नंबर है 12.3। An object and its image in a concave mirror are of the same height yet inverted when the object is 20.0 centimeter from the mirror. What is the focal length of the mirror? तो बेटा यहाँ कनकेव मिरर के सामने कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट जो है वो बराबर है, उसके ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट दोनों बराबर हैं, ठीक है। अच्छा, तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे मौजूद है, और आपने फाइंड करनी है इमेज का डिस्टेंस फाइंड करना है और फोकल लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हमने फाइंड करनी। तो इसके लिए डाटा की बात करें तो बेटा जो चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं, जो चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं उनमें सबसे पहले तो ये है कि हाइट ऑफ इमेज बराबर है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। सबसे पहली बात तो ये है, ये गिवन है, कंडीशन है, कंडीशन जो कि दी गई, और दिया गया है कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, जिसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो पी आपको दिया गया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, अब आपने जो चीज़ फाइंड करनी है उनमें सबसे पहले तो आप ऐसे करें कि पी की वैल्यू फाइंड कर लें। पी की वैल्यू दी गई है, क्यू की वैल्यू फाइंड कर लें, क्यू की वैल्यू जो है वो फाइंड कर लें, और उसके बाद आप फोकल लेंथ की वैल्यू जो है वो भी फाइंड करनी है। चलें जी, इसको हम देखते हैं। क्योंकि पहली कंडीशन आपको जो दी गई है, इस हवाले से हम एक और जो है वो कंडीशन जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। और वो कंडीशन अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन में पढ़ी थी कि जो इमेज की हाइट होती है और ऑब्जेक्ट की जो हाइट होती है वो दोनों, अच्छा, तो यहाँ चूँकि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों बराबर हैं, सेम हैं, अभी ऊपर कंडीशन गिवन कंडीशन में मौजूद है, तो हम इसको इससे कैंसिल आउट कर सकते हैं, और यहाँ आपके पास 1/1 इज़ इक्वल टू क्यू बाय पी आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि एक्चुअली पी जो है वो क्यू के इक्वल है, पी और क्यू दोनों इक्वल हैं। अच्छा, उसके बाद क्यू की वैल्यू आ गई हमारे कि ये पी के बराबर है, तो पी जो है वो तो बराबर है 20 सेंटीमीटर के गिवन है, तो इसका मतलब जो क्यू है एक्चुअली 20 सेंटीमीटर ही आएगा, ठीक है। अच्छा, अब आपने फाइंड करनी थी फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ के लिए मिरर फार्मूला यूज़ करते हैं, एज 1/f इज़ इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तो बेटा इसमें p और q की वैल्यू रखते हैं। p की वैल्यू पुटिंग वैल्यूज़ पुट की 1/f इज़ इक्वल टू पी, जो चूँकि वैल्यू दी हुई है पी की वो है 20 सेंटीमीटर, 1/20 सेंटीमीटर प्लस 1/20 सेंटीमीटर, दोनों ही बराबर हैं, तो आपके पास 20 सेंटीमीटर इसका एलसीएम आ जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर आएगा। अब आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें, 1/f इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर्स डिवाइडेड बाई 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इससे कट जाएगा 2 × 2 2 × 10। और इसके बाद आप इसको चूँकि डिनोमिनेटर में है, दोनों नोमिनेटर में आ जाएंगे, तो फोकल लेंथ आपके पास आ जाएगी 10 सेंटीमीटर्स। तो लें जी, फोकल लेंथ भी आ गई और क्यू की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली। तो ये न्यूमेरिकल का जो है वो पोर्शन हमने सॉल्व कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, और वो है 12.4। 12.4 न्यूमेरिकल में फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर दैट फॉर्म्स एन इमेज 5.66 सेंटीमीटर बिहाइंड अ मिरर एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 34.4 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो इस क्वेश्चन में
हमने फोकल लेंथ फाइंड करनी है। डाटा की बात करें तो डाटा में आपने जो चीज़ फाइंड करनी है वो जी फोकल लेंथ फाइंड करनी है। फोकल लेंथ फाइंड करनी है, किसी मिरर के सामने रखा हुआ ऑब्जेक्ट है और उसके पीछे बन रहा है, मिरर के पीछे बन रहा है इमेज, और इमेज का जो डिस्टेंस है वो दिया गया है 5.66 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक बात याद रखने वाली है, क्योंकि इमेज मिरर के पीछे बन रहा है इस वजह से इसकी वैल्यू, क्यू की वैल्यू माइनस में आएगी। और जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर से कितने फासले पे प्लेस है वो भी बताया गया है, 34.4 सेंटीमीटर्स। तो आपने चूँकि फोकल लेंथ फाइंड करनी है, दो चीज़ें आपके पास मौजूद हैं। यहाँ पे आप सिंपल फार्मूला पुट करेंगे, मिरर फार्मूला 1/f = 1/p + 1/q। तो अब आप सिंपल इसमें वैल्यूज़ पुट करें, पुटिंग वैल्यूज़। जैसे ही आपने वैल्यूज़ पुट की, 1/f = इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, 1/p जो है, p चूँकि 34.4 सेंटीमीटर्स है, ओके, और प्लस 1/q की बात करें तो -5.66 सेंटीमीटर्स। तो ये माइनस चूँकि इधर आपके पास यहाँ पे भी आ जाए तो ये आपके पास कुछ वैल्यू बन जाएगी, ये माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा। यहाँ पे आप एलसीएम ले लें इसका, 34.4 सेंटीमीटर्स इंटू 5.66 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, ये इससे कट जाएगा और ये चीज़ बचेगी 5.66 सेंटीमीटर्स, और ये माइनस का, चूँकि माइनस वैल्यू है ऊपर चली गई थी, ये इससे कट जाएगा और आपके पास बचेगा 34.4 सेंटीमीटर्स। ओके, ये आपके पास कुछ वैल्यू 1/f = इनको सिंप्लीफाई करने के बाद के पास आंसर कुछ ऐसा आ रहा है, -28.74 सेंटीमीटर्स डिवाइडेड बाय 194.70 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और उसके बाद जब आप इसको डिवाइड करेंगे 1/f है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास इनको सिंप्लीफाई करने के बाद -6.77 सेंटीमीटर्स। तो ये बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है जिसमें हमने फोकल लेंथ फाइंड करनी थी और वो आपके पास माइनस में आई। तो माइनस में जो आई है फोकल लेंथ, इससे ये भी ज़ाहिर होता है कि ये कन्वेक्स मिरर है, क्योंकि कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ माइनस में आती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है आपके पास 12.5। An image of statue appears to be 11.5 centimeter behind a convex mirror with focal length 13.5 centimeters. Find the distance from the statue to the mirror. जी बहुत ही सिंपल यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि इमेज किसी स्टैचू का और वो कन्वेक्स मिरर के पीछे बन रहा है, ठीक है, यानी कि डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, और वो है आपके पास क्यू। अगर डाटा की बात करें तो बेटा डाटा में देखें आपको जो चीज़ दी गई है वो डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर है, क्यू दिया गया है। क्यू की वैल्यू दी गई है 11.5 सेंटीमीटर। लेकिन हमने पीछे भी कन्वेक्स मिरर के जो क्वेश्चंस किए थे उसमें आपको बताया गया था कि इसमें जो इमेज डिस्टेंस होता है वो माइनस में होता है और फोकल लेंथ भी माइनस में आती है। तो यहाँ पे -11.5 सेंटीमीटर लिखेंगे। उसके बाद फोकल लेंथ जो दी गई है वो फोकल लेंथ आपको दी गई है 13.5 सेंटीमीटर्स। अच्छा, क्वेश्चन में 13.5 सेंटीमीटर दी गई है, लेकिन कन्वेक्स मिरर है उसकी फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव में होती है। ये हमने साइन कन्वेंशन वाले टॉपिक में पढ़ा था जब हम थ्योरी को डिस्कस कर रहे थे। तो ये भी माइनस में आएगी। क्वेश्चन में नहीं, माइनस में नहीं लिखा हुआ, प्लस में लिखा हुआ, लेकिन आपको ये याद रहना चाहिए कि कन्वेक्स मिरर के लिए क्यू की वैल्यू और फोकल लेंथ की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है। इसके लिए जो चीज़ आपने फाइंड करनी है, तो इसमें जो चीज़ फाइंड करने वाली है वो है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, मिरर से डिस्टेंस, यानी पी फाइंड करना है आपने। तो बहुत ही आसान है, सिंपली हम इसमें चूँकि ये फार्मूला जानते हैं, मिरर फार्मूला 1/f = 1/p + 1/q
क्यू। तो चूँकि पी फाइंड करना तो 1/q इस तरफ आ जाएगा, यानी मैं सिंप्लीफाई थोड़ा सा रीअरेंज कर लूँगा इस फार्मूले को, तो 1/p जो है वो बराबर आ जाएगा 1/f माइनस 1/q। तो बेटा आप इनकी वैल्यूज़ को पुट कर दें, पुटिंग वैल्यूज़। जब वैल्यूज़ पुट की तो 1/p इज़ इक्वल टू 1/f। f जो है जो चूँकि दिया गया है यानी कि फोकल लेंथ वो ऊपर वैल्यू मौजूद है 13 पॉइंट, तो माइनस 13.5 सेंटीमीटर्स माइनस, और 1/q की वैल्यू जो है वो है माइनस 11.5 सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पे आपको ज़रा एक चीज़ नज़र आ रही होगी, जब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस 13.5 सेंटीमीटर्स, और ये माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, 1/11.5 सेंटीमीटर्स इसका ये आंसर आएगा। मतलब ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद आप इसका ले लेंगे एलसीएम 13.5 सेंटीमीटर्स इंटू 11.5 सेंटीमीटर्स। ठीक है, अब आप जब इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो माइनस 11.5 सेंटीमीटर्स आएगा, और ये वैल्यू माइनस में प्लस में आएगी। कितनी वैल्यू आ जाएगी जी, ये इससे कट जाएगा और आपके पास 13.5 सेंटीमीटर्स आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब 13.5 प्लस का और ये माइनस का, इसमें से आप कैंसर माइनस करेंगे तो ये आपके पास 2 सेंटीमीटर्स रह जाएगा, और बटे में है आपके पास 13.5 सेंटीमीटर्स इंटू 11.5 सेंटीमीटर्स। ठीक है, अच्छा अब आपके पास ये 2 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 30 यही चीज़ आ जाएगी। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 1/p है, और अगर मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। मींस दैट कि आपके पास p की वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस जो है प्लस इसमें आ जाएगा, प्लस 155.25 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय तो आपके पास आ जाएगा सिर्फ। आप इसको सिंप्लीफाई करें तो p की वैल्यू आ गई है, इसको आप सिंप्लीफाई करके इसका जब आंसर निकालें तो ये आ रहा है 77.625 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं, और वो है प्रॉब्लम 12.6। An image produced by a concave mirror with focal length of 8.70 centimeter and an object that is 13.2 centimeter tall and 19.3 centimeter from the mirror. Find the location and height of the image. Find the height of image produced by mirror if the object is twice as far from the mirror. ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, और इस क्वेश्चन में आपको जो चीज़ें दी गई हैं, सबसे पहले डाटा की बात करें तो डाटा में आपको फोकल लेंथ दी हुई है, और ये कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर की फोकल लेंथ दी हुई है जी 8.70 सेंटीमीटर्स। ओके, उसके बाद आपको जो है वो ये भी बताया गया कि जो ऑब्जेक्ट की हाइट है, ऑब्जेक्ट की हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो 13.2 सेंटीमीटर, मींस कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो 13.2 सेंटीमीटर टॉल है, हाइट दी हुई है। और साथ ये भी बताया कि मिरर से उसका जो डिस्टेंस है यानी p दिया गया है, और p की वैल्यू है 19.3 सेंटीमीटर्स। ठीक है, अच्छा अब आपने जो चीज़ें फाइंड करनी है वो हैं, सबसे पहले तो इमेज डिस्टेंस आपने फाइंड करना है मिरर से, और उसके बाद आपने हाइट ऑफ इमेज फाइंड करनी है। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज फाइंड करनी है। ठीक है, और उसके बाद आपको एक कंडीशन है जिसमें अगर p की वैल्यू डबल कर दी जाए तो फिर जो है वो हाइट ऑफ इमेज क्या होगी। तो खैर वो तीसरी वाली कंडीशन है, पहले ये दो चीज़ें फाइंड करते हैं। तो क्यू की वैल्यू फोकल लेंथ और p की वैल्यू चूँकि मौजूद है, तो क्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग मिरर फार्मूला एज 1/f इज़ इक्वल टू 1/p प्लस 1/q।
क्यू। तो आपने जो चीज़ फाइंड करनी है वो है क्यू। तो P जो है इस तरफ प्लस में है, ये दूसरी तरफ जाके माइनस में हो जाएगा, यानी मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1/Q इज़ इक्वल टू 1/F माइनस 1/P। अब वैल्यूज़ पुट कर देते हैं जी, पुटिंग वैल्यूज़। जैसे ही वैल्यूज़ पुट की 1/Q इज़ इक्वल टू F की चूँकि वैल्यू फोकल लेंथ की वैल्यू दी गई है 8.7 सेंटीमीटर्स और माइनस है P की वैल्यू दी हुई है 19.3 सेंटीमीटर्स। ठीक है, अब आप इनको एलसीएम लें इनका 8.7 सेंटीमीटर्स इंटू 19.3 सेंटीमीटर्स। ठीक है, अच्छा अब ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आपके पास आएगा पहले वाली टर्म में 19.3 सेंटीमीटर्स माइनस 19 कैंसिल आउट हो जाएगा 8.7 सेंटीमीटर्स आ जाएगा। ठीक है, तो 1/Q इज इक्वल टू दिस। अच्छा, उसके बाद जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आ रहा है जी 1/Q इज़ इक्वल टू, ऊपर वाले आप चूँकि इसमें से जब आप ये माइनस करेंगे तो 10.6 बचेगा। कितना बचेगा जी? 10.6 सेंटीमीटर बच रहा है जी कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करने से। और नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ को चूँकि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 167.91 सेंटीमीटर स्क्वेयर आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब आप जब आप क्यू फाइंड करना चाह रहे हैं तो ये चूँकि क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वैल्यू नीचे वाली ऊपर आ जाएगी और ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, यानी 167.91 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा 10.6। तो जब आप इसको करेंगे, डिवाइड करेंगे इस चीज़ को, तो ये आपके पास आ रहा है, ये आपके पास आ जाएगा 167.91 डिवाइडेड बाय 10.6, तो ये आ रहा है जी 15.84 आ रहा है जी 15.84 सेंटीमीटर, ये क्यू की वैल्यू आ जाएगी। और अगर आप इसको राउंड ऑफ कर लें तो क्यू की वैल्यू जो है वो आपके पास 16 सेंटीमीटर राउंड ऑफ करने के बाद, यानी राउंड अबाउट आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 16 सेंटीमीटर आ जाएगी। लेकिन अगर आप ये भी लिखा रहें तो ये भी आंसर आपका यानी कि दुरुस्त कंसिडर किया जाएगा। अच्छा, अब दूसरी चीज़ आपने फाइंड करनी थी हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज जो है वो भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसा कि हमने पीछे फार्मूला जो है वो यूज़ किया था, हमने पढ़ा था कि हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू होता है Q/P के। तो हाइट ऑफ इमेज फाइंड करनी है तो ये आपके पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी और हाइट ऑफ इमेज आपके पास आ जाएगा जी Q/P मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब आपने सिंपली क्या करना है जी, इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है, पुटिंग वैल्यूज़। जैसे ही आप वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हाइट ऑफ इमेज आपके पास कुछ ऐसे आ जाएगी। क्यू की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट कर ली है, वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 16 सेंटीमीटर है। तो 16 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय पी की वैल्यू गिवन थी 19.3 सेंटीमीटर्स मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो था वो 13.2 सेंटीमीटर्स था। ठीक है, अब आपने दोनों ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है और 19.3 से डिवाइड कर देना है। सेंटीमीटर एक तो कट जाएगा, एक रह जाएगा। तो अभी इसको मैं मल्टीप्लाई करके अभी 1 मिनट आंसर आपको लिख देता हूँ। ओके बेटा, तो इसका जो आंसर आ रहा है हाइट ऑफ इमेज का वो है, इनको मल्टीप्लाई करके 19.3 पे डिवाइड करके 10.94 सेंटीमीटर इसके राउंड अबाउट आ रहा है। ठीक है, तो ये आपने आंसर इसको सॉल्व कर लिया। ओके बेटा, इसी क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट था उसमें एक कंडीशन दी गई थी कि अगर हम P को, जो P है इसको डबल P 2P के बराबर कर दें तो फिर आपके पास हाइट ऑफ इमेज क्या आएगी। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो पूछी गई थी लास्ट वाली कंडीशन में। तो इसको भी इसी फार्मूले से जो भी आपने यूज़ किया, यानी हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू Q/P। तो अगर आपने चूँकि न्यू हाइट ऑफ इमेज आ जाएगी और न्यू वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस
P आ जाएगी जिसको 2P से रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है। तो अब आप इनमें वैल्यूज़ पुट करें, इनमें वैल्यूज़ पुट करें तो हाइट ऑफ इमेज इज़ इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय P प्राइम मल्टीप्लाई बाय ये जो H0 है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, H0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने चूँकि P की वैल्यू जो है वो अब चेंज की है, P की वैल्यू मैंने 2P रखनी है। तो जब 2P रखूँगा तो यकीनन हाइट ऑफ इमेज भी चेंज हो जाएगी, इस वजह से मैंने प्राइम लगाया, दोनों के ऊपर प्राइम लगाया। बाकी सारी जो दोनों चीज़ें हैं ये Q और H0 ये सेम रहेंगी, इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। ओके, इनमें वैल्यूज़ पुट करते हैं जी। पुटिंग वैल्यूज़, लीजिए वैल्यूज़ पुट करते हैं तो आपके पास बेटा हाइट ऑफ इमेज इज़ इक्वल टू Q, चूँकि आपने फाइंड आउट किया है वो है 16 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय P प्राइम की जो वैल्यू गिवन है वो 2P के इक्वल है। 2P मींस के 2 को P की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें और P की वैल्यू है 19.3 सेंटीमीटर्स, ओके। मल्टीप्लाई बाय H0 की वैल्यू भी गिवन है 13.2 सेंटीमीटर्स। अब आपने वही काम करना है, ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके जो नीचे वाली वैल्यूज़ हैं इससे डिवाइड कर देना, ठीक है। तो अभी हम इसको करके देखते हैं जी। 16 मल्टीप्लाई बाय 13.2 तो ये आपके पास आ रहा है जी 211.2 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर को 1 से कैंसिल आउट कर दें और बटे में आ रहा है जी आपके पास डिवाइडेड बाय 2 और 19.3। तो लें जी आपके पास इसका आंसर आ रहा है जी 5। इसका आंसर आ रहा है जी हाइट ऑफ न्यू, जो हाइट ऑफ इमेज आ रही है जिसको हम H डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो वैल्यू आ रही है जी 5.47 सेंटीमीटर्स। तो ये आपके पास पिछला न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ है। ये वाला न्यूमेरिकल नंबर 12.6 है और ये काफ़ी लंबा न्यूमेरिकल है, इसमें 3 चीज़ें पूछी गई हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो प्रॉब्लम है प्रॉब्लम 12.7 है। Nabila uses a concave mirror when applying makeup. The mirror has a radius of curvature 38.0 centimeter. What is the focal length of the mirror? पहला काम आपने focal length फाइंड करनी है। Nabila is located 50 centimeter from the mirror, means that कि Nabila जो है वो मिरर से 50 सेंटीमीटर के फासले पे है। Where will her image appear? इसका इमेज कितने फासले पे बनेगा, यानी क्यू फाइंड करना है, ठीक है। उसके बाद तीसरा इसका पोर्शन है विल द इमेज बी अपराइट आर इन्वर्टेड। तो इस क्वेश्चन के भी 3 पोर्शन है, वो हमने सॉल्व करने हैं। तो जो चीज़ें दी गई हैं उनमें सबसे पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर डाटा की बात करें तो आपको एक्चुअली इस क्वेश्चन में रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया है 38.0 सेंटीमीटर्स, ठीक है। आपने फाइंड करना है और साथ आपको दिया गया जी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, यानी आपको P दिया गया है। P दिया हुआ है जी 50 सेंटीमीटर, मींस के नबीला जो है वो 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे मौजूद है। जो चीज़ आपने फाइंड करनी है उनमें सबसे पहले फोकल लेंथ फाइंड कर लेते हैं और उसके बाद आप क्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे और उसके बाद इसकी नेचर बताएंगे कि ये इमेज जो बना है वो कैसा है, अपराइट है या इन्वर्टेड है, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं। अपराइट उस सूरत में होगा अगर पॉजिटिव वैल्यू आएगी और अगर नेगेटिव क्यू की वैल्यू आती है तो फिर वो इन्वर्टेड होगा। तो शुरू करते हैं। इसको एक फार्मूला है, जैसे कि आप जानते हैं, आपने थ्योरी में पढ़ा है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है। मींस दैट कि F इज इक्वल टू R/2। रेडियस ऑफ कर्वेचर का अगर हाफ कर दिया जाए तो वो फोकल लेंथ के इक्वल होती है। तो आप वैल्यू पुट कर दें। इसको सिंपल जो है वो वे में इसको सॉल्व कर सकते हैं। फोकल लेंथ इज इक्वल टू R जो है वो चूँकि 38 सेंटीमीटर्स है, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे बेटा तो आपके पास फोकल लेंथ आ जाएगी सिर्फ 19 सेंटीमीटर्स। एक आपके पास है इसकी कंडीशन, एक इसका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। और उसके बाद हम चलते हैं जी इसके नेक्स्ट पोर्शन जो है बी वाले पोर्शन की तरफ। इसका जो बी वाला पोर्शन था उसमें हमने क्यू फाइंड करना है। अब फोकल लेंथ भी आपके पास है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी मौजूद है, तो आप यकीनन क्यू की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग मिरर फार्मूला। तो हम जानते हैं मिरर फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है एज 1/F इज़ इक्वल टू 1/P + 1/Q।
तो ये चूँकि कनकेव मिरर है, इस वजह से क्यू और पी की वैल्यू प्लस में आएगी, तो 1 बाय जो एफ़ है वो आपके पास आ जाएगा। वैल्यू पुट करने के बाद 1/पी, पी की वैल्यू जो है वो 50 सेंटीमीटर्स है, प्लस क्यू की वैल्यू जो है वो है, क्यू की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, क्यू की वैल्यू तो आपने फाइंड करनी है और फोकल लेंथ भी दी हुई है, फोकल लेंथ अभी आपने फाइंड आउट कर ली। तो क्यू फाइंड करना है एक्चुअली, तो एफ़ की वैल्यू 19 सेंटीमीटर, और ये वाला जो पी की वैल्यू अभी आपने पुट की है वो इस तरफ आपके नेगेटिव हो जाएगी और इधर आपके पास क्यू रह जाएगा। ठीक है, क्यू तो फाइंड करना है। ओके, अब इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम उसी तरीके से 19 सेंटीमीटर्स इंटू 50 सेंटीमीटर्स इज इक्वल टू 1/क्यू। यहाँ पे 19 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और 50 सेंटीमीटर्स और ये माइनस इसमें आएगा साथ में, तो ये 50 से कैंसिल आउट हो जाएगा 19 सेंटीमीटर्स। ठीक है, अब ये इसमें से निकालेंगे 50 में से 19 को, तो ये आपके पास बचेगा 31 डिवाइडेड बाय 19 सेंटीमीटर्स इंटू 50 सेंटीमीटर्स। ठीक है, 1/क्यू। तो अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो बेटा ये जो नीचे वाली वैल्यू है ऊपर चली जाएगी और 31 सेंटीमीटर नीचे आ जाएगी, तो क्यू आपके पास एक्चुअली बन जाएगा 19 और 50 को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 950 सेंटीमीटर आ जाएगा। और जब आप इसको भी मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, तो क्यू की वैल्यू आ रही है 30.64 सेंटीमीटर। कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने के बाद जब आप ओके बेटा, जब आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे 950 डिवाइडेड बाय 31, तो आपके पास आंसर जो है वो 30.64 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, उसके बाद आपने जो है वो इसी क्वेश्चन का लास्ट वाला पोर्शन जिसमें पूछा गया था कि इमेज कैसा बनेगा, तो जहाँ चूँकि वैल्यू जो है वो क्योंकि प्लस में आई है, प्लस में जब वैल्यू आए तो इमेज जो है वो अपराइट होता है। ठीक है, और अगर नेगेटिव में आ जाए तो फिर वर्चुअल होता है, तो यहाँ पे अपराइट आएगा, इमेज इज अपराइट, तो इमेज विल बी अपराइट। अच्छा जी, अब एज क्यू इज पॉजिटिव,